Hey everybody, I am Ankit Bhardwaj, your English facilitator. Once again, I welcome you all on my YouTube channel, English Direct Dil Se. So guys, today we are going to cover your plus one class poem, A Photograph, written by Shirley Tulson. So guys, before starting this poem, I'll just give you a brief introduction, brief summary of this poem. तो गाइस क्या होता है इस पोम में? इस पोम में जो हमारी पोइटेस है वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, बहुत ज़्यादा उसको याद कर रही है, क्योंकि उसकी जो मदर है अब वो मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी मेमोरी के लिए सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ है जिसको वो देखती जाती है और वो पुराना हैप्पी टाइम, पुराना खुशी वाला टाइम याद करती है कि काश वो जो टाइम है वो वापस आ जाए, जो उसने उसकी मदर के साथ स्पेंड किया था, तो वो उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। सो गाइस, जैसे जैसे हम इस पोम को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इस पोम के बारे में जानते जाओगे। एंड ऑल्सो आई हैव कवर्ड लिटरेरी डिवाइसेस एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोम, तो बने रहिए। सो लेट अस स्टार्ट दिस पोम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो कार्डबोर्ड किसको बोला गया है? कार्डबोर्ड उस फोटो फ्रेम को बोला गया है जिसमें इसकी मदर की फ़ोटो लगी हुई है। When the two girl cousins went paddling, तो पैडलिंग इसको बोलते हैं वॉक करने को। तो उसमें दो गर्ल कजन्स हैं जो वॉक कर रही हैं, पैडलिंग कर रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो इससे पता चलता है कि उसकी मदर है वो सेंटर में है और उसकी जो कज़न है एक लेफ़्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, एंड बोथ वर होल्डिंग द हैंड ऑफ हर मदर। एंड शी द बिग गर्ल, तो बिग गर्ल किसको बोला गया है? उसकी मदर को। सम 12 ईयर्स और सो, तो उसकी एज है वो कितनी होगी? 12 साल की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। सो वो तीनों लड़कियां खड़े हो जाती हैं स्टिल होके और स्माइल करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो अंकल हैं ही वॉज गोइंग टू टेक पिक्चर ऑफ देम, तो उनकी वो पिक्चर लेने जा रहे हैं। A sweet face, my mother's, that was before I was born। तो उसकी जो मदर है उसका फेस बहुत ही स्वीट था। ये तब की बात है जब पोइटेस जो है इस वर्ल्ड में नहीं आई थी, वो बॉर्न नहीं हुई थी। एंड द सी which appears to have changed less washed their terribly transient feet। ट्रांजिएंट मीन्स नो लॉन्गर। तो वो जो सी है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ और उनके जो पैरों के निशान थे उस बीच के ऊपर, जो उनके पैरों के निशान थे, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट स्टेंजा। सम 20-30 years लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। तो कुछ 30 या 20 साल बाद जो उसकी मदर है वो उस स्नैपशॉट मीन्स एन इनफॉर्मल फोटोग्राफ, उस इनफॉर्मल फोटोग्राफ को देख के खुश होगी। सी बेटी एंड डॉली, और वो क्या बोलेगी? देखो बेटी और डॉली को। सो बेटी शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरह से ड्रेस किया हुआ है। तो इन चीज़ों को देख के वो काफ़ी खुश होगी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। तो वो सी हॉलीडे वो मेरी मदर का पास था, वो मेरे मदर की बहुत ही अच्छी मेमोरी थी। और मेरे लिए अच्छी मेमोरी क्या थी? मेरी मदर मीन्स उसकी मदर की हंसी, उसकी मदर की जो खुशी थी वो उसके लिए उसका पास्ट बन चुका है, क्योंकि उसकी मदर है वो मर चुकी है। और उसकी मदर के लिए क्या खुशी की चीज़ थी? उस फोटोग्राफ को देखना और उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के हंस पड़ना। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो लेबर्ड मीन्स हार्ड या डिफ़िकल्ट। तो ये जो है उसके लिए इतनी आसान चीज़ नहीं होगी, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इस चीज़ को भूलना, क्योंकि ये उसकी खुशी थी। और अब ये बहुत ही ना भूलने वाली चीज़ है उसकी मदर की डेथ, क्योंकि उसकी अब मदर है वो इस वर्ल्ड में नहीं है, वो मर चुकी है। और द पोइटेस वॉज मिसिंग हर बैडली, बहुत बुरे तरीके से उसको वो मिस किए जा रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टेंजा। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived।
तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी है, और उसकी डेथ को कितने साल हो चुके हैं, 12 साल। क्योंकि उस लाइन में जो फर्स्ट लाइंस हैं उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सम 12 ईयर और सो, कि जो वो लड़की है, जो उसकी मदर है, वो 12 साल की है जब वो उस बीच के ऊपर गए थे। और इस लाइन में भी ये बताया गया है कि उस फोटोग्राफ में वो जो उसकी एज बताई गई है, तो उतने साल ही उसकी मदर की डेथ को हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो अब इस सिचुएशन में मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है, सारा कुछ साइलेंस है। मीन्स अब शांति छाई हुई है। अब ना तो वो हंसी, ना वो खुशी, ना वो हैप्पीनेस, वो उसके पास नहीं है। पोइटेस की जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी है। पोइटेस अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और अब वो बोलती है कि काश वो चीज़ें, काश वो जो है खुशी के पल उसके पास वापस आ जाएं, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। और इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा जो है सैड हुई पड़ी है। सो गाइस, विद दिस हमारी जो समरी है पोम की वो एंड हो जाती है। Let's move on to our next work, that is literary devices. So first device is alliteration. So what is alliteration? It is a consonant sound in the beginning of adjacent or closely connected words. तो जो beginning के words होते हैं वो consonant के होने चाहिए, उनकी जो है next word के साथ वो मिलने चाहिए। जैसे कि stood still स्माइल, तो यहाँ पे एस साउंड हमारे पास निकल के सामने आ रही है, तो एस इज कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई वी हैव मेंशन इट एज एन एलिट्रेशन। तो ये जो है ये हमें मिलेगा, जी हाँ, फर्स्ट स्टेंजा में ही है, तो फिफ्थ लाइन में है स्टूड स्टिल स्माइल। ओके, और एक है टेरिबली ट्रांजिट, तो ये आई थिंक ये भी फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन है, टेरिबली ट्रांजिट, टी sound, and T is a consonant, that's why we have also mentioned this. Next we have silence silences, तो इसको भी alliteration में लेंगे, S sound again, ये भी consonant है। So guys, next we have oxymoron. What is oxymoron? It is an opposite or contradictory terms, जो चीज़ opposite हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। सेकेंड स्टेंजा का लास्ट जो है देखिए, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड क्या होता है? लेबर्ड मीन्स हार्ड, डिफ़िकल्टी, और ईज आसानी। मीन्स जब दो टर्म्स जो एक फ्रेज को बना दें और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हों, दोनों ऑपोजिट हों एक दूसरे के, उसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं। ओके गाइज, जैसे एक एग्जांपल और भी है इसकी, मैं आपको बोल देता हूँ, एन ऑनेस्ट थीफ। तो थीफ कभी भी ऑनेस्ट हो नहीं सकता। ओके, सो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, दैट्स वाई वी विल कॉल इट एन ऑक्सीमोरन। तो इसे भी हम ऑक्सीमोरन बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए, द गुड टेररिस्ट। तो टेररिस्ट कभी गुड हो नहीं सकता, बट ये चीज़ ऑक्सीमोरन बनाएगी। ओके गाइस, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। एंड हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है क्वेश्चन आंसर, इसे भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं गाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम। तो पोम में कार्डबोर्ड किसको बोला गया है, किस चीज़ को डिनोट किया गया है? व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज, तो इस वर्ड को क्यों यूज़ किया गया? इन द पोम द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स अ फ्रेम विच सपोर्ट्स द फोटोग्राफ। उस फोटो फ्रेम को बोला गया है कार्डबोर्ड। This word had been used in the poem because the picture is very old when the cardboard was used as a photo frame. तो ये पिक्चर बहुत ही पुरानी है, उस टाइम पे जो था इस तरह के कार्डबोर्ड टाइप के फ़ोटो फ्रेम यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। तो कैमरा ने क्या कैप्चर किया उस बीच पे? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोइट्स मदर एंड हर टू कज़न बेटी एंड डॉली ऑन द बीच। तो बीच के ऊपर बेटी और डॉली और उसकी जो मदर थी वो गए हुए थे, तो कैमरा अंकल ने जो था वो उठाया हुआ था, एंड ही हैज़ कैप्चर्ड दैट पिक्चर। दे वेंट फॉर पैडलिंग वेयर हर मदर्स अंकल कैप्चर्ड द फोटो इन बिटवीन द मोमेंट हर मदर वॉज अराउंड 12 year old and was in the middle. She was holding the hands of her cousins who were on the side of her.
इट वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज, तो ये उसकी मदर की बहुत ही अच्छी, बहुत ही मीठी यादें थी, पास्ट मेमोरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what has not changed over the years, does they suggest something to you? तो क्या वो चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं होती सालों तक, क्या ये आपको कुछ सजेस्ट कर रही है चीज़? दीज लाइन्स एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, तो ये लाइन सी को लेके यूज़ की गई है कि जो कि चेंज नहीं होती। यहाँ पे जी हाँ, ये देखिए, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, तो ये लाइन को उन्होंने बोला है। Depicts that the sea which touched her mother's feet is one which has not changed over the years, तो वो सी कभी चेंज नहीं हो सकती। whereas her mother and her cousins grew older, उसकी जो मदर है, उसकी जो कज़न है, वो बड़ी हो गई। the sea symbolize eternity and immortality, तो जो सी है वो इटर्नल है, वो इमॉर्टल है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ऑल्दो उसे कोई डिज़ास्टर, नेचुरल डिस्ट्रक्शन जो है ख़त्म ना कर दे, जो सी है वो तब तक इमॉर्टल है। ह्यूमन बीइंग हैज़ लाइफ स्पैन, ह्यूमन बीइंग जो है उसकी लाइफ का एक पीरियड होता है, एंड हैज़ टू डाई वन डे, उसे एक दिन मरना होता है। लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, लाइफ परमानेंट नहीं है, वो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? तो पोइट की मदर है, वो स्नैपशॉट के ऊपर हंसती है, तो ये लाफ क्या इंडिकेट कर रहा है? The poet's mother laughed at the snapshot, recalling her favorite past memories. वो उन past memories को देख के खुश हो रही है। She looked back at the photograph and remembered how their parents would dress them up for the beach holiday. कि हमारे पेरेंट्स ने उस टाइम के ऊपर हमें क्या ड्रेसअप किया हुआ है, किस तरह की ड्रेस पहनाई हुई है, तो वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रही है। Her laugh indicated her remembering the innocent days. Behind the laugh is also a feeling of pain that those days won't be back. तो उसकी हंसी में भी एक तरह का पेन हम देख सकते हैं, क्योंकि वो भी उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, जैसे पोइटस अपनी मदर को मिस कर रही है अब। So next question guys, what is the meaning of line both worry with the labor days of loss? इस लाइन का मतलब बताना होगा हमें। The above lines means that the poet's mother felt pain whenever she saw the old photograph because the innocent childhood days would never be back. So ये जो लाइन है ये पोएट की मदर के लिए है, क्योंकि वो दुख में है और जब वो फोटोग्राफ देख रही है कि ये दिन कभी वापस नहीं आ सकते, ये दिन जो चले गए हैं, दोज आर जस्ट द मेमोरीज, ये अब मेमोरीज बन के रह गई हैं। While the poet has lost his mother 12 year ago and she misses her a lot, तो उसकी जो डॉटर है, जो पोइट है, वो भी ग्रीफ में है, वो भी सैड है, क्योंकि उसकी जो मदर है वो भी 12 साल पहले मर चुकी है और वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस किए जा रही है। And pointing out the outfit they used to wear at the beach holidays, both of them lost something. दोनों ने, पोइटस ने और उसकी मदर ने, कुछ ना कुछ खोया है। उसकी मदर ने वो यादें खोई है, वो बीच वाली मेमोरीज खोई हैं, और पोइटस ने उसकी मदर को खो दिया है। नेक्स्ट, what does this circumstance refer to? The word this circumstance refers to the present situation of poet, which is the painful memories of her mother who has been deceased 12 years ago. तो ये जो वर्ड है दिस सर्कमस्टांस, ये रेफ़र कर रहा है उस प्रेजेंट सिचुएशन को जो पोइट की है, क्योंकि उसकी जो पेनफुल मेमोरीज हैं, जैसे कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है 12 साल पहले। वाइल लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड मेक हर मिस हर मोर, तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है अपनी मदर को उस फोटोग्राफ को देख के। शी रिमेंबर्स हर लाफिंग एंड हाउ द फोटोग्राफ वॉज हर फेवरेट पास्ट मेमोरी, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है कि कैसे उसकी जो फ़ोटोग्राफ है वो उसकी मदर के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी मेमोरी हुआ करती थी। द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे? तो जो तीन डिफरेंट स्टेंजास हमारे पास हैं, तो उनमें से क्या हमें डिफरेंट फेज लाइफ के नज़र आएंगे? द फर्स्ट स्टेंजा डिपिक्ट हर मदर्स चाइल्डहुड डेज, तो पहले स्टेंजा में हमें मदर का जो है चाइल्डहुड डेज दिखेंगे, जहाँ पे वो बीच पे है अपनी कज़न्स के साथ, वेयर शी वॉज 12 years old और सो।
यहाँ पे वो 12 साल की है। इट टॉक्स अबाउट अ फोटोग्राफ ऑफ हर विद हर टू कजन्स ऑन अ बीच हॉलीडे। तो वो बीच हॉलीडे पे गए हुए हैं, उसकी जो दो कजन्स हैं वो भी उसके साथ हैं। हर अंकल टुक द फोटोग्राफ, उसके अंकल ने वो जो पिक्चर है वो कैप्चर की है। हर मदर चेंज्ड ओवर द ईयर्स एज शी ग्रो ओल्डर, while the sea which touched the feet in that beach holiday hadn't changed over the years। तो उसकी जो मदर है वो काफ़ी सालों बाद जो है बूढ़ी होके मर गई, और जो सी है वो जिसने मेरी मदर के जो फीट थे वो टच किए थे, वो वैसे की वैसी है, वो चेंज नहीं हुई। In the second stanza, the poet talks about her childhood days when her mother used to look at the photograph and recalls everything mentioned in the first stanza। सेकंड स्टेंजा में जो पोइट है वो चाइल्डहुड डेज के बारे में बात करती है। when her mother used to look at the photograph, तो जब उसकी मदर फोटोग्राफ को देखा करती थी, रिकॉल किया करती थी उन सभी मेमोरीज को जो फर्स्ट स्टेंजा में दी गई हैं। The last stanza, the poet shares that her mother is dead as many years ago as was her age in the photograph। तो लास्ट stanza में बताया गया कि उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी है 12 साल पहले। She died 12 years ago। The poet is recalling her mother's old memories। पोइटेस है जो वो अपनी मदर की ओल्ड मेमोरीज को, पुरानी यादों को याद कर रही है while looking at the photograph, उस फोटोग्राफ को देखते हुए। शी इज़ इन पेन, उस वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, वो दुखी है, वो सैड है, वो ग्रीफ में है। एंड मिसिज हर डिसीज्ड मदर, उसकी जो मदर है वो मर चुकी है। एंड शी वॉज मिसिंग हर बैडली। शी हैज़ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर ग्रीफ, किसी भी वर्ड में वो अपने इस ग्रीफ को, इस दुख को जो है डिस्क्राइब नहीं कर सकती। सो विद दिस वी हैव डन दिस वर्क। तो हमने ये काम कर लिया गाइस, समरी, लिटरेरी डिवाइसेस एंड क्वेश्चन आंसर। तो इसी के साथ ही हमारी जो पोम है ये फुल फ्लेज्ड ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपको ये चीज़ जो समरी है वो समझ नहीं आई तो आई सजेस्ट यू कि आप इसे दोबारा से सुने, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। तो लास्ट में चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद दिस, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, सी यू।